Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? Fine, very good, very nice. Wow. What are you all doing? क्या कर रहे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं भाई. वेरी गुड, वेरी नाइस. अभी आप लोग का कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है? पता है आप लोगों को? नहीं भाई, अभी तो हमने चैप्टर फिनिश किया था. आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. और कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? सरप्राइज अटैक. न्यू चैप्टर. क्या है? सरप्राइज अटैक. वेरी गुड. सरप्राइज अटैक. वेरी नाइस. वंस मोर टाइम रीड विद मी. सरप्राइज अटैक. वेरी गुड. आपको पता है यहाँ पर हमें किन के बारे में पता चल रहा है? भाई यहाँ पर एक बहुत ही मुस्लिम लीडर हम कह सकते हैं, शाह अहमद शहीद. उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से मुसलमानों की मदद की थी, किस तरीके से हिंदुओं को बीट किया था, उनके अगेंस्ट फाइट की थी. ठीक है भाई. देखें, आपको पता है कि पहले ज़माने में मुसलमानों का दौर हुकूमत था. उसके बाद क्या हुआ था, थोड़े जैसे मुग़लिया दौर जब ख़त्म हुआ था तो फिर अंग्रेज़ वग़ैरह, अंग्रेज़ और हिंदू जो है पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए थे. उस दौरान उन्होंने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे पहले मुसलमानों की लीडरशिप थी. तो उस वक्त ये होता था कि हिंदू वगैरह की यही कोशिश रहती थी कि किसी तरीके से हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकें. तो फिर क्या हुआ था कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने मुसलमानों के पूरा जो हिंदुस्तान था उसके ऊपर कब्ज़ा किया था. ठीक है, उन्होंने कब्ज़ा किया था. फिर हिंदूज़ जो हैं वो उनके साथ मिल गए थे और उन्होंने पूरे जो बड़े सग़ीर के जो मुसलमान थे उन पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया था. ठीक है, तो उसमें क्या था कि मुसलमान बहुत डरे हुए और बहुत खौफज़दा रहते थे. वो ये समझते थे कि अब उनकी जो माली हालत है वो कभी नहीं सुधर सकती, कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आएगा. मगर आपको पता है सैयद अहमद शहीद ये एक ऐसे बहादुर, हम कह सकते हैं बहादुर सोल्जर हम कह सकते हैं, कि उन्होंने ये महसूस किया कि भाई मुसलमानों पर वाकई में बहुत जुल्म हो रहा है. तो फिर क्या किया था उन्होंने जो कुछ भी किया था वो हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चैप्टर में डिस्कस किस तरीके से हम कर सकेंगे? सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स डिस्कस करते हैं. उन न्यू वर्ड्स में हम देखते हैं कि पहला वर्ड हमारे पास क्या है. ठीक है, पहला वर्ड आ रहा है हमारे पास डोनेट. क्या है? डोनेट. डोनेट. वेरी गुड. अच्छा, डोनेट की क्या मीनिंग्स हैं? डोनेट, टेल देम दैट द मनी और थिंग्स गिवन टू द पीपल हु आर अनेबल टू गेट देम इज़ डोनेशन. यानी किसी भी चीज़ को, किसी जो गरीब लोग होते हैं उन्हें कोई भी चीज़ देना. ठीक है, कोई भी चीज़ हम उन्हें देते हैं, जैसे मनी हम दे सकते हैं. ठीक है, तो या फिर हम क्या बोलते हैं, अपने कपड़े किसी को दे सकते हैं जो कि ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते. उन लोगों की मदद करना, चाहे आप पैसों से करें, ठीक है, या फिर आप उन्हें राशन आप दिला सकते हैं, उन्हें अपने कपड़े दे सकते हैं, उन्हें अपनी स्लीपर्स वगैरह दे सकते हैं. कुछ भी चीज़ हो जो हम गरीबों को हेल्प आउट कर सकें, इसे हम क्या कहते हैं? डोनेट, यानी कि मनी देना. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ अटैक. 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 आपको पता है अटैक का क्या मतलब होता है? हमला करना. ठीक है, आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में लोग जो हैं वो जंगें करते थे. आजकल के दौर में जंगें नहीं हो रही, तो प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है कि जंग किस तरीके से लड़ी जाती है. ठीक है,
मगर आपने कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कि किस तरीके से डायनासोर आके अटैक करता है, या लॉयन आता है, वो लॉयन किस तरीके से दूसरे एनिमल्स पर अटैक करता है, हमला कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से पहले ज़माने में क्या होता था, जंगें लड़ी जाती थी और जो दुश्मन होते थे वो पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ अटैक करते थे और फिर मुसलमान उनका पूरी तरीके से भरपूर जवाब देते थे। जैसे अभी क्या है कि अभी भी है, हमारी फ़ौज जो है वो बहुत ज़्यादा, जब इंडिया की तरफ से कोई ना कोई अटैक आता है तो उसका भरपूर जवाब देते हुए उसे वहीं पर ख़त्म कर देते हैं बातचीत के ज़रिए। अगर हम चाहें तो हम भी इंडिया पर पूरी तरीके से अटैक कर सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो हैं वो अमन पसंद होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम अटैक नहीं करते, मगर जब इंडिया कुछ करता है तो हम उसे भरपूर तरीके से जवाब देते हैं। ठीक है, sometimes attacking is very bad, but sometimes we need to attack our enemies in order to save ourselves। यानी कि हम अपने आप को अटैक हम कब करते हैं, जब कोई अटैक करता है तो हम अपने आप को बचाने के लिए जो कोशिशें करते हैं। ठीक है, कभी कभार हमें अटैक की ज़रूरत पड़ती है, ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो हम हमेशा खामोश ही बैठे रहें, मगर कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुसलमानों ने हमेशा अटैक किया है। और फिर जैसे अब महमूद गज़नवी ने देखे सोमनाथ में किस तरीके से किया था कि एक सोमनाथ शहर था, वहाँ पे बुतों की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती थी, तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे जाके अटैक किया था, सारे बुत तोड़े थे और वहाँ उन बुतों में बहुत सारी मनी जो थी, बहुत सारी कॉइन से, डायमंड से, वो सब उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है, और फिर उसको, उस मनी को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया था, पुअर लोगों की हेल्प करके, लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में उन्हें खर्च किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से अटैक हम किस तरीके कब करते हैं, जब हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तब हमें ये स्टेप लेना पड़ता है। ठीक है, हमें भी अचानक अटैक करने पड़ते हैं। ओके, अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, आपने बहुत छोटा सा काम करना है। आपने बैटल्स की पिक्चर्स जमा करनी है। ठीक है, जो मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम के दरमियान जो भी बैटल्स हुई थी, आप उनकी जो है वो पिक्चर्स जमा कीजिए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1965 में जो हुई थी, तो आप कोशिश करें कि आपको वो पिक्चर्स कहीं ना कहीं से मिल जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद कब जंग हुई थी, 1971 में जंग हुई थी, तो उस वक्त क्या हालात थे वो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। हो सकता है उस वक्त आपकी ग्रैंड मदर मौजूद थी। ठीक है, वो आपको बताएंगी कि किस तरीके से जब इंडिया ने अटैक किया था तो फिर क्या क्या सिचुएशंस थी और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन लोगों ने एज अ शहरी उन लोगों ने प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस की थी, और किस तरीके से वो जो पाक फ़ौज होती हैं उन्होंने किस तरीके से उनका मुकाबला किया था और उसे ख़त्म किया था। ठीक है, आप ये अपनी ग्रैंड मदर से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।